गुड गुड इवनिंग। स्वाति जी। गुड इवनिंग बहुत मैं। अच्छी है। बढ़िया एकदम। एकदम गुड मस्त। इवनिंग। गुड गुड। गुड इवनिंग सर। हेलो एकता जी। तो सभी लोग आज कैमरा ऑन नहीं करेंगे तो आज 12-12 की पोर्टल किसी को एनर्जी मिलने नहीं वाली है। ये तो कंफर्म है। क्योंकि आज का सेशन जो है ना वो कुछ डिफरेंट है, बहुत एनर्जेटिक। इसकी हाई एनर्जी रहने वाली है। और क्योंकि आज हमें सब कुछ रिलीज करना है, अगले साल में कंटिन्यू नहीं करके लेके जाना है। तो सभी लोग फटाफट अपना कैमराज ऑन करें ताकि मैं सेशन के स्टार्टिंग कर सकूं। बहुत हाई एनर्जी सेशन रहने वाला है आज का। डांस के लिए तैयार रहना सब लोग। आज बिना डांस के काम नहीं चलेगा। ठीक है, इमोशंस पहले हम सरफेस पे लेके आएंगे अपने, देन उसके बाद उनको रिलीज करेंगे। आपको पता है सबसे ज्यादा इमोशंस कहाँ स्टोर होते हैं? बताइए, किसको पता है कौन से बॉडी पार्ट में सबसे ज्यादा इमोशन स्टोर रहते हैं? बॉडी पार्ट या बॉडी पार्ट्स में? हार्ट में। और हार्ट। हार्ट पे। और माइंड में। माइंड में। ठीक है, ओके। देखो, जो आपके सबसे ज्यादा बॉडी पार्ट्स है ना, वो आप ध्यान रखेंगे चेस्ट। क्योंकि हार्ट आप बोल रहे हो तो चेस्ट में सबसे ज्यादा आपके इमोशन स्टोर रहते हैं। ठीक है, और उस चेस्ट के जो इमोशंस का एक हमने बैगेज लेके घूम रहे हैं ना, उसको आज हम गोरिल्ला वाली एक्सरसाइज से तोड़ेंगे। सबने देखा है ना गोरिल्ला कैसे अपने चेस्ट को ऐसे ऐसे करके इमोशन, वो जब बेसिकली क्या है, गोरिल्ला भी ना ह्यूमंस की तरह का, उसके अंदर आईक्यू ह्यूमन जैसी है। ये पता है ना सबको, हमारे एंसेस्टर्स में आता है गोरिल्ला। तो जब वो अपने चेस्ट को ऐसे टैप करता है ना गोरिल्ला, तो उसके इमोशंस एक तरह से रिलीज होते हैं। इसीलिए आपको पता है गोरिल्ला सबसे इंटेलिजेंट एनिमल है। तो यही आज हमें करना है, हमें भी आज ये भी करना है। दूसरी चीज, आपके थ्रोट में सबसे ज्यादा इमोशंस आपके थ्रोट में। और थ्रोट के पीछे ये जो कॉलर बोन है प्लस सर्वाइकल बोन है। फीमेल्स को सबसे ज्यादा सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है कि नहीं? क्यों होती है? क्योंकि वो सारे अपने इमोशंस को स्टक करके रख लेते हैं। तो किसी के चेस्ट बोन पे, सॉरी कॉलर बोन पे, या तो किसी के सर्वाइकल बोन पे इमोशन स्टोर रहते हैं। इसके बाद इमोशन स्टोर रहते हैं या जॉ लाइन में। ठीक है, तो ये सारी चीजों की हम मूवमेंट करेंगे। देन आ जाइए आप स्टमक में। स्टमक में सबसे ज्यादा इमोशंस रहते हैं, और कौन से इमोशंस रहते हैं पता है आपको? गिल्ट के, फियर के, रिजेक्शन के। ये सारे जो आपके स्टमक के अंदर इनका घर है। उसके बाद शोल्डर। शोल्डर्स पे कौन सा इमोशन रहता है? बर्डन। सबसे ज्यादा बर्डन आपके शोल्डर झेलते हैं। ये सबको पता है कि नहीं? सो आज की आपकी जो 12-12 पोर्टल की एनर्जी है, उसको यूटिलाइज करते हुए, क्योंकि आज का दिन है ना बहुत ज्यादा स्पेशल है। हमें ऑल दो इस थर्सडे को हमें सेशन नहीं प्लान करना था, बट जस्ट फॉर द 12-12, सॉरी आज फ्राइडे है, तो ये पोर्टल जो है हमने शिफ्ट किया है फ्राइडे को। क्योंकि 3-6-9 की एनर्जी है, इस बार यूनिक पोर्टल बना है। 3 ग्रोथ की एनर्जी, 6 मतलब लव एंड हार्मनी की एनर्जी, बैलेंसिंग की एनर्जी, और 9 मतलब कंप्लीशन की एनर्जी। ठीक है, 3-6-9 पोर्टल बना है 12-12 की फॉर्म में। तो इसलिए आज का ये सेशन प्लान करना बहुत जरूरी था, ताकि हम 2025 में हमारे साथ जो भी हुआ उसको कंप्लीट करके हम 2026 में ना लेके जाएं। जो इस साल का है वो यहीं छोड़ के जाना है हमें। ठीक है, सब थम्स अप दिखाओ जो रेडी हैं, जल्दी जल्दी। वेरी गुड, शाबाश। और जो कैमरा ऑन नहीं करेगा वो यहीं रह जाएगा 2025 में, है ना? रहना है 2025 में, रहना है कि आगे जाना है? सब सभी लोग वेरी गुड, शाबाश, बहुत। चलिए, तो मदन जी अपना वो म्यूजिक लगा दीजिए हाई एनर्जी बीट्स वाला, ताकि हम सभी लोग इमोशंस को रिलीज कर दें। अभी रिलीज नहीं करना है, अभी हम इमोशंस को सरफेस पे लेके आ रहे हैं। जब हम मूवमेंट करेंगे ना, तो सारे इमोशंस सरफेस पे आ जाएंगे। जब इमोशंस सरफेस पे आ जाएंगे तो हमारे लिए उनको पहचानना और रिलीज करना आसान रहेगा। तो जॉ को मूव करेंगे सबसे पहले, ऐसे, या ऐसे करके, जैसे भी जॉ को मूव करिए, जल्दी जल्दी। सभी लोग करेंगे। जो मुझे जॉ मूव करता नहीं दिखा
उसको आज मैं आउट कर दूंगी मीटिंग से। जल्दी, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। अब शोल्डर्स, वेरी गुड, बहुत अच्छे। फेस पे स्माइल रखते हुए, भाई कोई सैड नहीं, आज हमें सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। बहुत अच्छे। आप क्या करेंगे? अब आप अपनी फिंगर्स, बहुत अच्छे। अब जो अपनी जगह पे खड़ा हो सकता है वो अपने कमर को ऐसे ट्विस्ट कर ले, और जो नहीं खड़ा हो सकता है वो ऐसे ही बैठे बैठे ट्विस्ट कर ले, फटाफट। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। और अब लास्ट में सबको चिढ़ा दो, जल्दी जल्दी, वेरी गुड, सारे इमोशन बाहर। अब क्लैपिंग, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब गोरिल्ला, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड, सबने बहुत अच्छा किया, क्लैप फॉर योर सेल्फ। मदन जी म्यूजिक ऑफ कर दीजिए। तो एनर्जी सबकी हाई हो गई, सर्दी में गर्मी आ गई। जिस जिसको अच्छा लगा वो जरा एक बार चैट बॉक्स में या कुछ तो करो, ताकि मुझे भी समझ आए कि मेरे व्यूअर्स को अच्छा लग रहा है या नहीं। जल्दी जल्दी, फटाफट, चैट बॉक्स में थम्स अप या थम्स अप का इमोजी कुछ भी लिख दो जो आपको अच्छा लगे। वेरी गुड, थैंक यू मनीषा जी। तो अब एक बात करते हैं, आपके इमोशंस जो आपने रिलीज करे, वो आपने क्या क्या रिलीज किया, या कौन कौन से अभी ऊपर आए। रिलीज तो अभी हमने किया ही नहीं, अभी तो हम सिर्फ उनको सरफेस पे लेके आए हैं, ठीक है। चेस्ट से आपने, चेस्ट पे जो इमोशंस होते हैं जो गुरिल्ला की तरह हमने ब्रेक करे, वो थे सैडनेस के, ठीक है, जो अभी ऊपर आए हैं। फिर थ्रोट में जो हम इमोशंस चाहते हुए भी बोल नहीं पाते, हम नहीं बोल पाते ना कई बार, चीजें दबा के रख लेते हैं यहीं पे ही, तो थ्रोट चक्र हम ब्लॉक कर लेते हैं, वो आ गए थ्रोट के ऊपर, ठीक है। जॉ में जब हम गुस्सा करते हैं तो क्या करते हैं, छोटा बच्चे जिसके वो लिटिल सिंघम देखते होंगे, वो ऐसे करके बोलता है, आता माजी सटकली, है ना। तो जॉ सबसे पहले हम क्लेंच कर लेते हैं, यस और नो। तो जब गुस्सा आता है तो जॉस पे टाइटनेस आ जाती है, ठीक। स्टमक में मैंने आपको बताया, गिल्ट, फियर, ये सब स्टमक में है, और शोल्डर्स पे हम दुनिया भर का बोझा लेके घूमते रहते हैं, ठीक है ना। तो आज इन इमोशंस को आइडेंटिफाई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज हमें इसको रिलीज करना है। कंप्लीशन की एनर्जी के साथ यहीं छोड़ के जाएंगे, और अगला साल 1 नंबर की एनर्जी के साथ आ रहा है, तो 1 नंबर की एनर्जी के साथ नई चीजें अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? चलिए, अब आपके लिए, सबके लिए एक रैपिड फायर, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी 4 वर्ड्स बोल, 4 5 आपको एरियाज बोलूंगी, आपको सिर्फ उन जगहों पे टाइटनेस को फील करना है। अगर टाइटनेस हो रही है तो उसको अपने माइंड में नोट करके रखेंगे या चैट बॉक्स में साथ के साथ लिखते रहेंगे। अगर टाइटनेस नहीं हो रही है तो लीव इट, ठीक है। एक
बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए अपने जो एक्सरसाइज है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं हर बार एक वर्ड बोलूंगी और उस वर्ड से रिलेटेड जो आपके मन में फीलिंग आ रही है, टाइटनेस हो रही है, हैवी ब्रीदिंग हो रही है, शैलो ब्रीदिंग हो रही है, जब आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, उस चीज को नोट करना है। इधर आप डायरी में नोट करो या चैट बॉक्स पे नोट करो या अपने माइंड में स्टोर रखो। ठीक है। जब इस एक्सरसाइज के बाद जो हमारा सेकंड एक्सरसाइज है रैपिड फायर का, उसके बाद मैं फिर आपसे पूछूंगी कि आपने क्या नोट किया, और मुझे सबका आंसर चाहिए। जिसका आंसर नहीं आया उसको अभी मैं टाटा बाय बाय करने वाली हूँ। ठीक है, तो मुझे सबका आंसर चाहिए। समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब आप आ जाओ। सबसे पहले जो रैपिड फायर मेरा मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, दैट इज चेस्ट, थ्रोट, जॉ, स्टमक, शोल्डर। जल्दी से फील करिए। चेस्ट, थ्रोट, जॉ, स्टमक, शोल्डर। 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 बताइए किसको कहाँ फील हुआ? थ्रोट। यस। और किसको कहाँ कहाँ फील हुआ या किसी को फील ही नहीं हुआ? थ्रोट और शोल्डर पे फील। थ्रोट एंड शोल्डर। और चेस्ट पे। शोल्डर शोल्डर शोल्डर, शोल्डर, चेस्ट, ओके। शोल्डर। शोल्डर एंड चेस्ट, ओके, ठीक है। शोल्डर पे हुआ मैम। शोल्डर पे हुआ है, ग्रेट। और तो जिन जिन को शोल्डर्स पे हुआ है ना, दैट मीन्स उन्होंने एक्सेसिव बर्डन लिया हुआ है। ठीक है। अपना तो है ही, दूसरों का भी बर्डन बहुत ज्यादा लिया हुआ है। इसे कह सकते हैं सारी दुनिया का बोझ उठाया हुआ है। ठीक। एक्सपेक्टेशंस का, गिल्ट का, सबका बोझ अपने कंधों पे डाल लिया। जिनको चेस्ट में फील हुआ है, चेस्ट में जिनको भी फील हुआ है, दैट मीन्स कि उनके मन में कोई डीप ग्रीफ है, सैडनेस है, उसको निकालना है हमें आज। ठीक है। जिनको थ्रोट में जिन जिनको हुआ, उन्होंने अपनी बातों को बोला ही नहीं, रोक के रखा हुआ है। ठीक है। अब ये नहीं है कि सेशन के बाद किसी से लड़ने चले जाना, लड़ना नहीं है, किसी को कुछ नहीं करना, सिर्फ हम अपने आप को ही हील कर सकते हैं। ठीक है। तो अपने आप को हील करेंगे। अगेन एक और आपको यहाँ पे मैं रैपिड फायर फिर से करा रही हूँ। अब आपको फील करना है कि आपको सबसे ज्यादा घबराहट, या सबसे ज्यादा आप कह सकते हो कि सबसे ज्यादा एक फीलिंग चेंज कब हो रही है। ठीक है। फिर से एक रैपिड फायर है ताकि आप अपने इमोशंस को समझ पाओ। मदन जी थोड़ा सा म्यूजिक चला देंगे, थोड़ा सा वॉइस लो रखेंगे, थोड़ा स्लो वॉइस। यस, थैंक यू। फियर, रिजेक्शन, एंगर, हर्ट, गिल्ट, शेम, लोनलीनेस, सैडनेस। दोबारा बोल रही हूँ, बार बार रिपीटेड करती रहूंगी, जो आपको समझ में आए, जो सबसे ज्यादा ट्रिगर करे, वही आपका इमोशन स्टोर है। फियर, रिजेक्शन, एंगर, हर्ट, गिल्ट, शेम, लोनलीनेस, सैडनेस। 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 बताइए। लोनीनेस। लोनलीनेस। और गिल्ट। गिल्ट। और लोनलीनेस। लोनलीनेस, ओके। फियर। और रिजेक्शन एंड लोनलीनेस। रिजेक्शन एंड लोनलीनेस, वेरी गुड। और सबने नोट कर लिया? ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आप जानते हो। म्यूजिक ऑफ कर सकते हैं मदन जी। अब आपको बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है मेरे साथ। देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने आप लोगों को एक गेम खिलाने का सोचा हुआ है, बट समहाउ वो गेम आज कुछ इशू हो गया उस गेम के साथ,
तो वो नहीं चल पा रही है, वरना आप लोग आज गेम खेलते मेरे साथ। ठीक है, अब हम गेम कैसे खेलेंगे? अब आपको ना इमोजी गेम खेलना है। आपको सबको पता है आपकी स्क्रीन में नीचे रिएक्शन है, जूम के नीचे रिएक्शन की स्क्रीन दिख रही है आपको, जहां से आप रिएक्शंस भेज सकते हैं, लाइक दिस। दिख रहा है सबको? यस। तो अब है ना, यहाँ पे आपको सबको इमोजीज पता है। मैं आपको एक सिचुएशन बताती जाऊंगी, हर एक सिचुएशन के लिए आपको सेम इमोजी भेजना है। ठीक है, आपके पास 7 ऑप्शन है, मैं यहाँ चैट बॉक्स में लिख देती हूँ। एंग्री, सैड, फियर, काम, कंफ्यूज्ड, क्राइंग। ठीक है, एंग्री, सैड, फियर, काम, कंफ्यूज्ड एंड क्राइंग, ये आपके पास इमोशंस है। ठीक है, और आपके पास इमोजीज है। अब मैं आपको एक सिचुएशन दूंगी और आपको हर सिचुएशन के अगेंस्ट एक इमोजी देना है और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना ही है, अदरवाइज सारी एनर्जी डाउन हो जाएगी अभी आपकी। सो अगर किसी ने आपको फोन पे बहुत रूडली आपसे बात करी, उसके लिए क्या इमोशन आएगा? जल्दी से सोचिए, बताइए। कुछ और है तो कुछ और भी बता सकते हैं। किसी को आपने फोन किया और उसने आपसे बहुत ज्यादा रूडली बात करी, तो क्या इमोशन आएगा? सैड, सैड। ओके, ओके, सैड इमोशन सबके ज्यादा आ रहे हैं। गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा। ओके, ओके, वंडर, सैड एंड एंगर, वेरी गुड। ठीक है, अब किसी ने आपको इग्नोर कर दिया। ठीक है, आप उससे बात करने के लिए आगे बढ़े और वो तो मुंह घुमा के चला गया आपसे, वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। अब कौन सा इमोशन सबसे ज्यादा आपको आएगा? जल्दी बताइए फटाफट। सैड। ठीक है, रुचिका मैम आप भी मुंह घुमाएंगे, वेरी गुड। जैसे को तैसा, वेरी गुड, शाबाश। सैड। मनीषा जी भी मुंह घुमाएंगे, वेरी गुड, सैड। ठीक है। ओके, तीसरा क्वेश्चन। आपने किसी के लिए बहुत अच्छे से दिल से खाना बनाया, आपने दिल से घर समेटा, किसी के आने की बड़ी अच्छे से प्रिपरेशन करी और उसने आपको अप्रिशिएट नहीं किया। इतनी मेहनत के बावजूद आपको किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, अब? रुचिका मैम आप म्यूट हैं शायद, बोलना चाहते हैं क्या आप कुछ? बहुत गुस्सा। ओके, प्रतिभा मैम को एक्सेस गुस्सा आ जाएगा। प्रतिभा मैम ड्रैगन भी बन सकती है, इतना गुस्सा आएगा। ठीक है, ओके। मनीषा मैम, वंडर। ओके, ठीक है। अब आपकी फैमिली ने बिना आपसे पूछे कोई प्लान बना लिया, आपको इन्वॉल्व करे बिना एक प्लान बना लिया। अब मदन जी सभी अनम्यूट हैं कि म्यूट किया हुआ है हमने? 1 मिनट में खोल लेता हूँ, हाँ, सबको हाँ अनम्यूट जी, ऑप्शन देता हूँ। हाँ जी, क्योंकि इंटरेक्टिव सेशन है ना, अच्छा लगेगा सब लोग इंटरेक्शन करेंगे तो। अनम्यूट कर सकते हैं वैसे सारे। हाँ जी, यस। तो बताइए, आपकी फैमिली ने बिना आपसे पूछे, बिना आपकी सलाह करे प्लान बना लिया, अब? मेघा मैम कामनेस फील करेंगे? हम तो unmute हैं। ओके, हाँ, क्योंकि मेरी फैमिली जो मुझे पसंद है वही प्लान करेगी। वेरी गुड, शाबाश। और वंडर, वंडर के ज्यादा आ रहे हैं, अचंभे में हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया, मुझे इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी, है ना? ठीक है,
अब सबसे एक अच्छा क्वेश्चन, अगर आप पब्लिक में ऐसी कोई गलती कर दो कि आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी उस चीज की, फिर क्या होगा? फिर कौन सा इमोशन है? पब्लिक में एक ऐसी गलती एंगर। कर दी जिससे आपके लिए एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि क्या क्या रिलीज करना है, मतलब क्या आपको इमोशन यहाँ पे निकालना जरूरी था या नहीं? एंगर। और कंफ्यूज्ड। चुप रहेंगे मनीषा जी? ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर लोगों के जो इमोशंस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं ना, वो या तो एंगर आ रहा है या कंफ्यूजन आ रही है। ठीक है। ज्यादातर जो इमोशंस आ रहे हैं वो एंगर और कंफ्यूजन के आ रहे हैं। तो हमें इन्हीं दो इमोशंस पे, और जिसका और भी कुछ एंगर इमोशंस निकल के आ रहे हैं, सैडनेस का भी आ रहा था, तो इन सारे इमोशंस को आपको शेडो वर्क से ठीक करना है। अब ये शेडो वर्क क्या होता है? शेडो वर्क होता है ये कि आप अपने इनर सेल्फ को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। कैसे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं? कि सपोज मैं आपसे ये बोलूं कि लेट से मेघा जी से ही बात करते हैं। मेघा जी, सपोज मैं आपको बोलती हूँ कि मेघा जी, आपको आज ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने आज बहुत गलत काम कर दिया। ठीक है, तो आपके मन में क्या फीलिंग आई? गिल्ट। गिल्ट आई। और साथ में आपने ये नहीं सोचा कि स्वाति मैम मुझे बोलने का मौका तो दे देती कम से कम, मैंने ऐसा क्यों किया? बोलने का आ मौका नहीं दिया जाएगा, और लेकिन जस्टिफिकेशन डाल दिया आपके ऊपर, हाँ। है ना? आपके एक जजमेंट पास कर दिया मैंने कि मेघा मैम ऐसा हो, आपने क्यों कर दिया, आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था, हमने आपकी बात तो सुनी नहीं। तो ये हो गए हम्म। अनस्पोकन इमोशंस जो हमने यहाँ दबा लिए। ठीक है। तो ओके। अब आप क्या करेंगे? शेडो वर्क से आप अपने इनर सेल्फ से कहेंगे कि काश मैं उस समय बोल पाती कि स्वाति मैम मेरी बात तो सुनो, जरा 1 मिनट थम तो जाओ। ये है शेडो वर्क। समझे? समझ में आया सबको व्हाट इज शेडो वर्क? ठीक है। तो कोई इस तरह की कोई बात शेयर करना चाहता है जिसके लिए शेडो वर्क करना बहुत जरूरी है? मैम मैं ठीक से समझ नहीं पाई इस बार। देखो मनीषा जी, जैसे सपोज मैं आपको बोलूं कि मैं आपको एक ब्लेम में ठहरा रही हूँ कि मनीषा जी आज आपसे कागज फट गया। सपोज आपसे कागज फट गया, एक कीमती कागज था वो आपसे फट गया। ठीक। तो मैं आपसे बोलूं कि मनीषा जी आपने क्या कर दिया, आपको बिल्कुल समझ नहीं आई कि कितनी जरूरी चीज थी मेरे लिए, आपने फाड़ दिया, आपने ध्यान नहीं रखा, तुम ऐसे ही केयरलेस हो मनीषा। मैं आके आपको ऐसे बोलूं बिना चीज को जाने। ठीक है, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा मैम। गुस्सा आएगा हाँ। कि अरे मैम तुमने बिना मेरी कंडीशन को जाने आपने मेरे ऊपर एकदम से जजमेंट पास कर दिया। आएगा कि नहीं? जी। तो इसी को आपको शेडो वर्क से, हम अभी आपकी शेडो को, शेडो मतलब आपका इनर सेल्फ, आपके इनर सेल्फ को बाहर बुलाएंगे। ठीक है। और आपके इनर सेल्फ से सॉरी कहलवाएंगे क्योंकि आपने उसको तो बेचारे को मौका ही नहीं दिया। तो हम ये कहलवाएंगे कि काश मैं अपनी बात आपसे कह पाती, स्वाति मैम बिना सोचे समझे आपने मुझे कुछ भी बोल दिया, और मेरी गलती ये है कि मैंने आपको जवाब नहीं दिया, मैं उस समय अगर बोल जाती तो आज मेरी इनर सेल्फ इतना हर्ट नहीं होता। समझ गए मनीषा जी? जी। ठीक है, तो स्टार्ट करें। सबको समझ में आया या किसी को और भी कुछ पूछना है? ठीक है। तो अब हम एक काम करेंगे, इससे पहले कि हम शेडो वर्क स्टार्ट करें, इससे पहले हम ना 12-12 की एनर्जी को इनवाइट करेंगे। 12-12 का एक गोल्डन पोर्टल, हम गोल्डन गेट विजुअलाइज करेंगे, क्योंकि हम शेडो वर्क उसी जगह जाके करेंगे ताकि हम वहीं पे रिलीज करके सब कुछ खत्म कर दें, वापस फिर दोबारा से हाई एनर्जी में आएंगे हम। ठीक है। सो सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें। एवरीवन प्लीज क्लोज योर आईज। इमेजिन कीजिए एक खूबसूरत गोल्डन बागीचे से आगे बढ़ते हुए
अपने आप को महसूस कीजिए कि एक गोल्डन बगीचे से, जहां पर घास भी गोल्डन, हर एक ट्री के पत्ते भी गोल्डन, ट्रीज भी गोल्डन, और एक गोल्डन रोशनी, एक सुनहरी प्यारी रोशनी चारों तरफ से आपके सर पर पड़ते हुए आपको इनवाइट कर रही है कि आओ, मैं तुम्हें पूरी तरह से हील करने के लिए तैयार हूं। महसूस कीजिए इस गोल्डन एनर्जी की पावर्स को, जो आपकी थर्ड आई से, आपके माथे के आंखों के बीचों बीच से, आईब्रोज के ऊपर, माथे के बीचों बीच आपकी बॉडी से एंटर कर रही है और इनवाइट कर रही है कि आओ, मैं आज तुम्हें पूरी तरह से हील करने के लिए तैयार हूं। जो तुम्हारा नहीं है, एक्स्ट्रा बैगेजेस, एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उन सभी एनर्जीज को रिलीज करने के लिए मैं पूरी तरह से तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। महसूस कीजिए जैसे ये लाइट, ये गोल्डन लाइट आपकी गाइडिंग लाइट बन चुकी है, जैसे कि एक मशाल की तरह ये आपको रास्ता दिखाती जा रही है और आप इसके पीछे पीछे बिना कुछ सोचे समझे धीमे धीमे कदमों से चलते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप इसके पीछे पीछे चलते जा रहे हैं, आप महसूस कर पा रहे हैं कि एक डिवाइन लाइट, एक डिवाइन ब्लेसिंग्स पूरी तरह से ठंडी हवा के झोंके के रूप में आप महसूस कर पा रहे हैं। पूरी तरह से इस गोल्डन लाइट के मशाल के पीछे चलते चलते महसूस कीजिए ठंडी ठंडी हवा, जो डिवाइन की ब्लेसिंग्स है और आपको ये आश्वासन दिला रही है कि जो तुम्हारा नहीं है उसको रिलीज करने के लिए पूरी तरह से ये लाइट आपके साथ है। बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरे 10 to 1 के काउंटिंग पे आप तेजी से इस गोल्डन लाइट के पीछे दौड़ते हुए जाएंगे और मेरे 1 की काउंटिंग पे अपने आप को एक गोल्डन गेट के अंदर खड़ा हुआ पाएंगे। 10, तेजी से दौड़ते हुए चलिए। 9, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, और तेजी से। 8, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और तेज कदम। 7, महसूस कीजिए 7 की काउंटिंग पे आपके सभी स्पिरिचुअल गाइड्स, आपके ईष्ट देव, आपके माता पिता का आशीर्वाद पूरी तरह से आप महसूस करते जा रहे हैं। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। महसूस कीजिए अपने आप को एक सुनहरे बड़े गोल्डन गेट के बीचों बीच खड़ा हुआ। ये गोल्डन गेट 12-12 पोर्टल की एनर्जी लिए हुए है, ग्रोथ, एक्सपेंशन की एनर्जी। महसूस कीजिए इसकी एक्सपेंशन, इसकी ना रुकने वाली इसकी एनर्जी को। महसूस कीजिए चारों तरफ गोल्डन कलर का ऑरा फैलता जा रहा है और इस गोल्डन गेट की एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में धीरे 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 फैलती जा रही है। मानो ये गोल्डन लाइट आपको इनवाइट कर रही है कि मैं तुम्हारे हीलिंग जर्नी में पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूं। आप अपनी एनर्जी बॉडी, अपनी इनर सेल्फ को अपने सामने खड़ा होने के लिए इनवाइट कीजिए। पूरी विनम्रता से अपनी इनर सेल्फ को, अपनी शैडो को
अपने सामने खड़ा हुआ महसूस कीजिए। मेरे 3 2 1 की काउंटिंग पे आप महसूस कर पाएंगे कि आपका इनर सेल्फ बिल्कुल आपकी आंखों में आंखें डाले आपसे बात करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 3, महसूस कीजिए आपका इनर सेल्फ बाहर आने के लिए आपका इनविटेशन एक्सेप्ट कर रहा है। 2, आप महसूस कर पा रहे हैं आपकी बॉडी का एक अभिन्न हिस्सा जो आपके साथ हमेशा रहा वो बिल्कुल आपके सामने आता जा रहा है। एंड 1, महसूस कीजिए पूरी तरह से बिल्कुल आप ही के जैसा दिखने वाला, बिल्कुल आप ही की शक्ल जैसा, आप ही के बॉडी जैसा एक स्ट्रक्चर, एक इनर सेल्फ बिल्कुल आपकी आंखों में आंखें डाले आपसे बात कर रहा है। इस इनर सेल्फ से पूरी तरह से माफी मांगिए उन सभी अनस्पोकन इमोशंस के लिए जिनकी वजह से ये आज तक हर्ट फील कर रहे हैं। इनके जॉस को छू के इनसे माफी मांगिए और कहिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मेरे इनर सेल्फ, आज तक जब भी मैं गुस्सा हुआ मैंने तुम्हारे जबड़ों को बहुत नुकसान पहुंचाया। मेरे इनर सेल्फ, कभी कभी ना समझी में मैंने अननेसेसरी प्रेशर अपने जबड़ों पर और तुम्हारे जबड़ों पर डाला और इन जॉज में अननेसेसरी एनर्जीज को स्टोर कर लिया। उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अब इनर सेल्फ के शोल्डर्स को छूते हुए बोलिए मेरे इनर सेल्फ, इन नाजुक कंधों पर मैंने अननेसेसरी बहुत बोझ डाला, चाहे वो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस का था, चाहे वो अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का था, चाहे जबरदस्ती किसी चीज से की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर लेने के बोझ को आज मैं तुम पे से रिलीज करना चाहता हूं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। महसूस कीजिए जब जब आप आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू बोल रहे हैं, वैसे वैसे ये सारे अननेसेसरी इमोशंस पास में रखे हुए एक गड्ढे में स्टोर होते जा रहे हैं। सभी बैड इमोशंस आपके जॉस से, आपके शोल्डर से पास में प्रेजेंट गड्ढे में बढ़ते जा रहे हैं, तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब अपने चेस्ट पे, इनर सेल्फ की चेस्ट को गुरिल्ला टैपिंग करते हुए सारे इमोशंस को रिलीज करिए और उनको बोलिए इनर सेल्फ, मैंने बहुत सारा सैडनेस को तुम्हारी चेस्ट में स्टोर किया। आज मैं गुरिल्ला टैपिंग करते हुए इन सारे इमोशंस को रिलीज करता हूँ। रिलीज, रिलीज, रिलीज। और महसूस कीजिए यहाँ से सारे इमोशंस गड्ढे में बढ़ते जा रहे हैं और तेजी से, और तेजी से। स्टमक, अपने सैक्रल चक्रा, नाभि से सोलर प्लेक्सिस तक अपने इनर सेल्फ की बॉडी को स्कैन कीजिए। यहाँ मौजूद सारे फियर, गिल्ट, अबेंडनमेंट, हेट्रेड, सारे इमोशंस को यहाँ से एक एक करके रिलीज कीजिए। रिलीज, 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 रिलीज,
release. I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. अपनी इनर सेल्फ को पूरी तरह से गोल्डन लाइट से फिलअप होता हुआ महसूस कीजिए। जैसे जैसे ये सारे इमोशंस गड्ढे में बढ़ते जा रहे हैं, आपकी एनर्जी बॉडी, आपका इनर सेल्फ पूरी तरह से गोल्डन लाइट से फिल होता जा रहा है। ये 12-12 की न्यू बिगनिंग की एनर्जी जो बढ़ती जा रही है, एक एक सेल में महसूस कीजिए इस न्यू एनर्जी को। आप महसूस कर पा रहे हैं कि आपकी पूरी शैडो, आपका पूरा इनर सेल्फ धीरे धीरे सर से लेके पांव तक गोल्डन होता जा रहा है। ये गोल्डन लाइट सभी शरीर के हिस्सों को ढकती जा रही है और जहां जहां से स्पेसेस फ्री हुए हैं उन सभी स्पेसेस को हील करती जा रही है। आपके जॉस पूरी तरह से हील हो चुके हैं, आपकी चेस्ट पूरी तरह से हील होते हुए, शोल्डर्स पूरी तरह से हील होते हुए, गोल्डन लाइट से फिलअप होते हुए। महसूस कीजिए अपने स्टमक में ये गोल्डन लाइट को फिल होते हुए। थ्रोट, नेक रीजन पूरा गोल्डन लाइट से फिल होते हुए, और इस एनर्जी को अपने पैरों में फैलता हुआ महसूस करिए और महसूस कीजिए कि ये लाइट आपकी एनर्जी बॉडी के साथ साथ, आपकी शैडो के साथ साथ आपको भी पूरा गोल्डन फिल करती जा रही है। दोनों हाथों को जोड़कर अपनी एनर्जी बॉडी को, अपनी शैडो को वापस अपने शरीर के अंदर इनवाइट कीजिए। और मैं यहाँ एंजल्स को इनवाइट करती हूँ कि मेरे कम्युनिटी के सभी मेंबर्स को 12-12 एनर्जी से हील करें। मैं सभी रेकी मास्टर्स को, रेकी ग्रैंड मास्टर्स को, इन सभी के माता पिता के आशीर्वाद को, मेरी कम्युनिटी के हर इंसान के गुरुजनों के आशीर्वाद को, ईस्ट देवी देवता के आशीर्वाद को यहाँ पे इनवाइट करती हूँ कि आज इस पावरफुल पोर्टल के दिन सभी की एनर्जी पूरी तरह से हील हो जाए, सभी के सारे इमोशंस पूरी तरह से रिलीज हो जाएं और आज मेरी कम्युनिटी का एक एक जन पूरी तरह से हील होके 2026 में कदम रखे तो एकदम नए एनर्जी के साथ कदम रखे। मैं सभी एनर्जीज को धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारे इस पोर्टल में आए, मेरी कम्युनिटी के मेंबर्स को आशीर्वाद दिया। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। अब आप दोनों हाथों को जोर से रब करेंगे। अपनी आंखों को खोलते हुए फाइनल रिलीज का प्रोसेस हमें करना है। वेरी गुड। मदन जी, म्यूजिक फिर से, हमें हाई एनर्जी चाहिए, प्लीज इसे चेंज कर दीजिए। जी, बहुत अच्छे। आप ध्यान से सुनेंगे, जो गड्ढा हमने खोल के रखा था उस गड्ढे को भरने की एक एक्सरसाइज है। अब आप क्या करेंगे, नाक से इनहेल करेंगे, हाथ ऊपर लेके जाएंगे और जब हाथ नीचे लेके आएंगे तो ऐसे करेंगे तेजी से।
और महसूस करेंगे जैसे जैसे आप ये हाथ नीचे करते जा रहे हैं, आप पूरा गड्ढा बढ़ते जा रहे हैं। वो इमोशंस का गड्ढा पूरा बढ़ता जा रहा है और मिट्टी से ढकता जा रहा है। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड। सबका गड्ढा भर चुका है, पूरा ढक दिया अच्छे से। वेरी गुड। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? अब हमें ग्रैटिट्यूड फील करना है। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, अपने माता पिता को धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाए। अपने इष्ट देवी देवता का धन्यवाद करेंगे पूरे दिल से। धन्यवाद जो आप हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहे और हमें आगे बढ़ने की हर बार नई एनर्जी देते रहे। आशीर्वाद लेंगे और धन्यवाद करेंगे अपने गुरुओं का जिन्होंने हमें इस लायक बनाया कि आज हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। धन्यवाद करेंगे अपने मेंटोर्स का जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको लाइफ में मोटिवेट किया हो। और धन्यवाद करेंगे इस समय का, 12-12 की एनर्जी का, जिसने आज हमें पुरानी चीजें सब रिलीज करने के बाद नई एनर्जी, नए हाई एनर्जी से हम आगे 2026 की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस। सो कैसा रहा आज का ओवरऑल एक्सपीरियंस? Okay, dele. कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? जी मैम। मजा आया? जी। एनर्जी हाई हो गई? जी, अब ठंड लगना कम हो गया। वेरी गुड। अब नई एनर्जी के साथ 2026 को इनवाइट कीजिए। ठीक है नरेश सर? थैंक यू मैम। नरेश सर, हाँ जी। आप बड़े अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे थे, आप बताइए हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? हाँ, अच्छा लगा। ठीक है, एनर्जी हाई? हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है बेबी मैम, थैंक यू इतने सारे मैसेजेस के लिए। थैंक यू, थैंक यू। हम्म। तो थैंक यू आज का मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स। प्रतिभा मैम, आप शायद आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं। अनम्यूट कीजिए। थैंक यू मनीषा जी फॉर सच अ ब्यूटीफुल हार्ट। यस प्रतिभा मैम, यस। आप शायद फर्स्ट टाइम जुड़े हैं आज हमारे साथ। हाँ जी। हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मजा आया? हाँ, फर्स्ट क्लास। वेरी गुड। सबको लाइटनेस फील हो रही है? अच्छा ये बताओ, जब हम सेशन में पहले एंटर किए थे और अब जब हम आए हैं तो कितना डिफरेंस हुआ? एनर्जी शिफ्ट कितनी हुई? कितने परसेंट में? 50, 60, 90, 100? मेरी तो 100 हो गई। आप लोग बताइए कितनी शिफ्ट हुई एनर्जी? इमोशंस रिलीज हो गए ऐसा लग रहा है। वेरी गुड। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी से अपनी सारी आपको जो मैनिफेस्टेशंस है ना, अब आप इतने हाई एनर्जी में हो कि अब जो आप अपनी मैनिफेस्टेशंस लिखेंगे वो आपकी, थैंक यू,
तो वो आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस के लिए ना आप हाईली एनर्जेटिक हो। अब आप सेशन ओवर होते ही रजाई में घुस के सोना नहीं है किसी को। अब आपकी एनर्जी इसीलिए बढ़वाई गई है ताकि अपनी मैनिफेस्टेशंस को लिखो। ठीक है, फटाफट से अपनी मैनिफेस्टेशन लिखेंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो अगली बार जो भी सेशन लेगा हम पूछेंगे किसने लिखी मैनिफेस्टेशंस। ठीक है, इतना तो हमारा आप लोगों पे अधिकार है ना कि आपसे पूछा जाए। ठीक है जी, चलिए फिर अभी के लिए शुभ रात्रि। अगले सेशन में जल्दी मिलते हैं। अगला सेशन भी कुछ यूनिक होने वाला है। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। ओके, थैंक गुड यू। नाइट। गुड नाइट।